फ़िल्म का नाम है रब्बी। मैं एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभा रही हूँ। उसका नाम है आफ़िया। वो जम्मू से बिलोंग करती है। वो काफ़ी सुलझी हुई लड़की है, काफ़ी लिबरल सोच रखने वाली लड़की है। हालांकि उसके कपड़े जो है काफ़ी ट्रेडिशनल है। वो ज़्यादातर बुरखे में नज़र आती हैं। मेरा कैरेक्टर जो है मतलब जो है वो बहुत लिबरल सोच वाली है। और जो है इस फिल्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है रब्बी, उसका गर्लफ्रेंड है। देखा जाए तो उसकी कज़न है। और मुसलमानों में ऐसा होता है कि अपनी कज़न सिस्टर से भी शादी होती है, तो इसे पता है कि शायद कभी रब्बी के साथ इसका शादी होगा। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। देखा जाए तो सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे को बहुत एनकरेज भी करते हैं। आफ़िया जो है बच्चों को कुरान पढ़ाती है। ये मूवी मैंने पहले किया था। हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने बहुत ही मतलब सोशल सब्जेक्ट्स पे, सोशल इश्यूज़ पे मैंने कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूँ। मैंने बाबू मोशाय बंदूकबाज शूटिंग से पहले भी कुछ सोशल इश्यूज़ पे कुछ अच्छे फिल्म्स किए हैं, और उसके बाद भी 2-3 और फिल्में किए हैं। तो अभी है कि बाबू मोशाय बंदूकबाज हिट हो चुकी है, तो मेरा भी जो है खाता खुल गया है। अब एक के बाद एक रिलीजेस होंगे, जो एक अच्छी बात है। How was it working with Rahat Kazmi, who's done Dostan? How different was your character in this film from the rest of the characters that you played earlier? दूसरे फिल्मों से तो अलग है। आपको पता है कि मैं हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग किरदार निभा रही हूँ। अगर बाबू मोशाय बंदूकबाज का फुलवा देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। इस फिल्म में जो मैं आफ़िया का किरदार निभा रही हूँ, आफ़िया एक जम्मू की लड़की है और बहुत उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करती है। और राहत काज़मी जी खुद एक शायर हैं, गाने भी लिखते हैं, फिल्म भी लिखते हैं। तो उनका जो है ना बात करने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस फिल्म में मैंने कोशिश किया है कि अगर वो स्टाइल थोड़ा रखूं, वो जो स्टाइल से बात करते हैं वो थोड़ा रखने की कोशिश किया है मैंने। और ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में आपने कहा था कि इंडस्ट्री में लोग क्रिएटिव टैलेंट को वैल्यू करते हैं, ऐसा नहीं है कि और किसी पर्पज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देते तो क्या करनी चाहिए? जी देखिए, इंडस्ट्री देखा जाए तो इस हिसाब से बहुत फेयर है। अगर जो मतलब ज़्यादातर लोग अपने जो है टैलेंट या काम के लिए जाने जाते हैं। अगर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, स्पेशली अगर फिल्म में, अगर आपकी फिल्म आपके परफॉर्मेंस पे, आपके बलबूते पे नहीं चली, तो आपको बहुत जल्दी होता है कि इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। तो इस इंडस्ट्री को स्टार से ज़्यादा एक्चुअली एक्टर्स की पहचान है। एक्टर्स को भी मानते हैं। जो भी बड़े स्टार्स देखा जाए तो वो अपने एक्टिंग के बलबूते पे ही अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो ये हर किसी के लिए लागू होता है। थैंक यू। इतनी पुरानी हो चुकी है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल चुकी है, लेकिन फिर भी चलिए बात करते हैं। रवि के बारे में बताइए, आप भी किरदार के बारे में बताइएगा। अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊँगा? इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। मैं लड़की का पिता हूँ, फादर हूँ, और एक बेसिकली पहले इस फिल्म का नाम कुछ और था जो कि बदल करके रब्बी कर दिया गया। एक म्यूजिशियन की कहानी है, एक म्यूजिक
वाला बंदा है जो किसी तरीके से अपने आप को थोड़ा प्रमोट करना चाहता है। वो किस तरीके से मुसीबतों में पड़ता हुआ चला जाता है। बेसिकली वो चाहता था किसी तरीके से उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जिसमें कि हम सब तो छोटे छोटे जो टूल्स हैं वो किस तरीके से उसकी कहानी को बिल्डअप करते हुए चले जाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। काफ़ी दिनों से आप एक्टिंग कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है आज के दौर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं प्रोडक्शन? थोड़ा देखिए एक चेंज तो आया है, बहुत सारा चेंज आया है। पहले भी था, ऐसे अच्छा सिनेमा बनता था, लेकिन बीच में फिर एकदम गायब हो गया था। आपने आज तक यू कैन नेवर फॉरगेट श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, इस तरीके के नामों को हम भुला तो सकते नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो दौर एक बार ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी फिर दोबारा से एक बार ये दौर आया है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है सुधीर मिश्रा को, अनुराग कश्यप को, राहत काज़मी को। राहत का भी रवि नया वो करता है। इस तरीके के बहुत सारे नए जो डायरेक्टर सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक नई किस्म का सिनेमा बन रहा है। और बड़ी अच्छी बात क्या है कि उसके लिए व्यूअर्स भी हैं। मतलब पहले व्यूअर्स नहीं थे, सिर्फ NFDC ही चलाती थी, और NFDC की भी कोई लिमिटेशंस थी, पता नहीं क्या लिमिटेशंस थी, क्या चलता था। लेकिन अभी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ऐसी फिल्म को व्यूअर मिल रहा है, ऑडियंस मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सर लास्ट पूछना चाहूँगा, कैरेक्टर रोल जो प्ले करते हैं नवाज की बात ले लें, आज लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना पॉजिटिव स्टेप है? भाई अच्छे एक्टर्स को काम तो मिले नहीं। दूसरी बात आप देख लीजिए, आप वो चीज़ें चली गई कि किसकी क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है। अभी सब बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, कितनी अच्छी कहानी है और आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस पर थोड़ा सा सिनेमा लौट के आने लगा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सिर्फ एक स्टार ओरिएंटेड फिल्म थी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी ये है कि आप एक अच्छा सा, अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आप कुछ दिखाने को आपके पास कुछ है और आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है और अच्छी परफॉर्मेंस है, तो लोग उसको लाइक करने लगे। इसीलिए आप देख लीजिए इस तरीके की फिल्मों की जगह बनने लगी, छोटी फिल्मों की। लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ज़ाहिर भाई, मंटोस्तान और रब्बी की कहानी के बारे में कुछ बताइएगा। रब्बी जो है बड़ा, जैसे कह सकते हैं, बड़ा पेचीदा किस्म का इशू है, जिस पर शायद यहाँ पर किसी ने कभी टच नहीं किया होगा। मुस्लिम सोसाइटी की कहानी है, जैसे मुस्लिम सोशल कह सकते हैं। जो एक म्यूज़िशियन की कहानी है। एक लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है जो गाना बजाता है, गिटार बजाता है, उसको गाने का शौक़ है, और कभी कभी जाके वो जगरातू में माता के गाने भी गा लेता है। तो क्योंकि एक म्यूज़िशियन का कोई जो है वो बड़ा वो कंजर्वेटिव नहीं होता, किसी जैसे दायरे के अंदर बंद नहीं होता है। तो लेकिन उसके जो फादर हैं वो 5 वक्त के नमाजी हैं, और उनके दिल में ये बड़ा डर रहता है कि मेरा बेटा कहीं काफिर ना हो जाए गाना बजाने से, क्योंकि वो जो एक हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उसका जो कि जिसे कह सकते हैं कि वो फादर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किस तरह से मतलब वो एक फादर सन की 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, और वहीं वो लड़का जो है उसकी आइडियोलॉजी, जहाँ पर एक तरफ ये हमारी बीइंग अ मुस्लिम, मुझे लगा कि ये इशू मुझे टच करना चाहिए। इस तरह की फिल्में पाकिस्तान में खुदा के लिए फ़िल्म बनी थी, या बोल बनी थी, पूरी दुनिया में वो फिल्मों ने बड़ा धूम मचाया। और इनफैक्ट वो फिल्म देखकर मुझे भी मेरी आंखें खुल गई, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ऐसी फिल्में ईरान में बहुत बनी है, बट हिंदुस्तान में नहीं है। तो मुझे ये लगा कि आज के टाइम पे ना एक रिलीजन एक बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है इंसान का, पूरी सोसाइटी के अंदर। जबकि रिलीजन मेरे हिसाब से जो है वो इंसान को इंसान बनाने के लिए है। कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन की आप बात कर लीजिए, कोई रिलीजन कभी गलत टीचिंग नहीं करता, बट उनका इंटरप्रिटेशन इतना सारा रिलीजियस पॉलिटिक्स है कि हर आदमी अपने रिलीजन को सही बताने में जो है उसमें जुटा हुआ है, क्योंकि वो जो रिलीजन के ठेकेदार होते हैं उनको लगता है कि हम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, हमारा मज़हब कहीं छोटा ना लगने लग जाए और दूसरा आगे ना निकल जाए। ये एक दौड़ लगी हुई है, और उस सब के बीच में हम इंसानों को दुनिया में क्यों भेजा गया है, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमें कैसे एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, वो सब भूल गए हैं हम लोग। आज के दौर में आप देखिए, लोग सड़कों पे एक दूसरे को मार डालते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जानवरों के लिए इंसानों को मार दिया जाता है। तो मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? तो मुझे वो लगता है कि ये, और इस फिल्म के अंदर भी वही एक आइडियोलॉजी है कि जो फादर है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर घर में टीवी भी चला दो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। बेटे का गिटार देख के तो उसका खून जलता है, वो एक बार गिटार तोड़ भी देता है उसका। बट एक पॉइंट पे आके उसको पता चलता है कि वो मरने वाला है। फादर को जब ये पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी बची है, उसको कुछ बीमारी है, तब उसे जीने की कदर आती है। फिर कैसे वो मरने से पहले आखिरी बार फिल्म देखने थिएटर में जाता है, और उसको डर होता है कि पता नहीं मैं फिल्म देखूंगा तो ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा। तो उसकी बीवी कहती है कि खुदा इतना जालिम नहीं है।
या हमने उसको ऐसा बना दिया हुआ है कि वो हम गाना सुन लेंगे तो हमें मार देगा, हम ये कर देंगे तो मार देगा, इसके साथ मिल लेंगे तो वो मार देगा। तो खुदा तो ऐसा नहीं है, उसने हमें पैदा किया है, हम उसके बच्चे हैं एक तरह से। हम देखा जाए तो जैसे माँ बच्चे को पैदा करती है, तो खुदा कह लीजिए, जो भी आप जिस भी नाम से पुकार लीजिए, गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, तो कैसे हो सकता है कि वो किसी को गाना सुनने पे मार देगा, किसी को ये करने पे मार देगा, किसी को मीट खाने पे मार देगा। तो ये जो है ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक ह्यूमन जो है ना बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम टेररिज्म नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जो है, मैं कहता हूँ कि राइट्स होना भी नहीं है बड़ा। ये तो बड़े प्रॉब्लम सबको पता है ये गलत है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर के जो मिथ हैं, ये अगर ख़त्म होना तो हम जीना सीख जाएं किसी तरह से। हम ज़िंदगी को जी नहीं पाते क्योंकि हम बंधे हुए हैं। शनिवार को हमारा ये है, फ्राइडे को हमारा वो है, ट्यूसडे को हमारा ये है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने पूरे उस वीक के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है। हमने कभी ये सोचा कि हम किसी और दूसरे बंदे का भला कर दें, हमने कभी किया है? हम करते भी हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक मोटो होता है। हम किसी को 10 रुपये देते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये तो हमारे अकाउंट में लिख दिया होगा ऊपर वाले ने, इसका हमारा रिटर्न वापस आएगा। तो हम कितने सेल्फिश सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम कितने सेल्फिश हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ चढ़ावा लेके जाते हैं। VIP की लाइन्स अलग होती हैं, 50 रुपये वाले की लाइन अलग है और 200 रुपये वाले की लाइन अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 21वीं सदी में इन चीज़ों से निकल कर हमें जो है जीना सीखना चाहिए। तो ये ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक कोशिश है, ये फिल्म जो है, कि हम किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें छोटे छोटे मोमेंट्स में ज़िंदगी होती है, उसी के बारे में ये फिल्म है। रवि के बारे में कुछ बताइए, एंड हाउ एक्साइटेड आर यू, द फिल्म इज कमिंग ऑन 15? या इस कहानी को, ये खैर ये कहानी मैं इसको कहानी नहीं कहूँगा, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ ऑफ कश्मीर। मी एंड राहत काज़मी बोथ बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सो वी हैव सीन दिस लाइफ, सो वी हैव ट्राइड टू पेंट दैट लाइफ ऑन celluloid, and Rahat Kazmi as a director, I hope he has done justice and people will love that one. As a writer, this is one of my finest work. I believe this is one of my finest because I tried to tell those nuances which I myself have seen, myself have faced those things in my life. So this film is about nuances. As producers कहें तो it's not a film of producers. It's we collectively, we all got together to make something good. Rahat bhai, then Zeba ji, मुजीब भाई, जितेश जी, एवरीबडी वी ड्रॉप्ड इन एंड जस्ट एक कलेक्टिवली एक कोशिश की यार एक सिनेमा जिसको हम कहते हैं, जिस सिनेमा को देखे यार खुशी हुई, यस आई डिड अ गुड स्टफ, रेस्ट इज ऑडियंस जैसे उसको देखे वो, दैट इज एक्साइटमेंट तो हमेशा रहती है हर बार। दिस इज़ आई थिंक माई 3rd-4th फिल्म, एंड इन ऑल द फेजेस हम लोग यही हर बार लगता है कि हाँ यार कुछ ग्रोथ होनी चाहिए कहानियाँ कहने में। तो एज अ स्टोरी टेलर मुझे लगता है ये हम लोगों का एक अच्छा काम है। वी बिलीव इन इट and we believe that audience will also like that one. Thanks a lot. Tell us about your contribution to the film, and आप कितने excited हो? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि राज साहब ने मुझे इस फिल्म में ख़ास करके रब्बी में 2 जिम्मेदारियां दी, और एक पोस्टर में जब एक आर्टिस्ट, सर एक सेकंड, ये इस कैमरे पे देख के बोलना। ओके सॉरी सर, Can I take you? हाँ, थैंक्स लॉट। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस फिल्म को राहत भाई ने जो ये फिल्म बनाई है रब्बी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पोस्टर को आप जब देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमने 2 जिम्मेदारियां निभाई है। बैकग्राउंड स्कोर भी करने का मौका मिला, साथ साथ म्यूज़िक कंपोजिशन का भी मौका मिला। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में तो एक कंपटीशन थी कि जिस तरह की टॉपिक थी, ये बिल्कुल एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही अलग और बहुत ही मुख्तलिफ टॉपिक थी, जो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड सिनेमा को डिफ़ाइन करता हुआ एक सब्जेक्ट था। और जो परफॉर्मेंस जो आर्टिस्टों ने दिया, चाहे डॉली जी हों, रघुवीर सर हों, या और भी हमारी जो हीरोइन है आज तो बहुत बड़ी स्टार हैं, तो उन्होंने भी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोगों ने जो म्यूज़िक पे काम किया, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी, और ख़ास करके कंपोजिशन का इसमें 3 लोग, रघुवीर सर भी हैं, इवन मैं इमरान शाहिद भी हूँ और आमिर साहब भी ने किया। तो म्यूज़िक पे भी एक अलग जोन में हमने कुछ कंपोजिशंस किए, तो जो बहुत ही एक आनंदमय है, और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म।
पोस्टर आ रहा है। बलुचिस्तान के बाद रब्बी हाँ बिल्कुल, एज ए प्रेजेंटर UFI एंड JKF हम लोग मिलके कर रहे हैं, और इससे पहले मंटोस्तान किया, और अच्छा लगता है इस तरह की फिल्मों के साथ में जुड़ने के। और क्योंकि रब्बी म्यूज़िकल फिल्म है, गाने भी हैं, अच्छे गाने बनाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे हम अच्छी अच्छी फिल्मों के साथ में एसोसिएशन हमारा रहे, UFI और JKF का। देखिए, हम लोग हमेशा अच्छे कंटेंट, अच्छे सब्जेक्ट पे मूवी प्रेजेंट करते हैं, और मंटोस्तान के बाद ये इस साल की हमारी दूसरी रिलीज़ है, और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की जितने भी कंटेंट हमारे पास आए, उन सब कंटेंट को फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं। और 15 सितंबर को हम लोग ये रिलीज़ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर किस्म के जो ऑडियंस है वो ज़रूर इस चीज़ को लाइक करेंगे कि इस तरह की जो कंटेंट हैं और इस तरह की जो मूवीज़ हैं, और इनको अप्रिशिएट भी करेंगे। वो 15 सितंबर को जाइए और अपने थिएटर्स में देखिए रब्बी म्यूजिकल स्टोरी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। The gap of 2 months, we are coming up with another film. So it's obviously for any producer, it's a wonderful feeling. Because Mantostan got a lot of reviews, a lot of awards, good reviews. People love the film. So we are hoping that we get good reviews for the same, you know. Tell us about the shoot of the film. How difficult or easy was it? And where all have you shot? The entire film was shot in Jammu, in various locations of Jammu. And naturally, like, you know, in a limited time, with a limited budget, and so much, it was a multiple location. It was very hectic, very difficult, but still we managed. Right. Yeah. Anything else you'd like to add? You want to tell the audiences to come to the theatre? Yes, I really want you all to come, everybody to come and watch the film. You will really love the songs, you will really love the film, you will really love Bidita in the film, you will really love all the actors, all the characters in the film. And you will relate to them, like, you know, you will relate with them completely. Okay, fine. Tell us about the music of the film. कैसे गाने बनाए आपने? गाने तो काफ़ी मेलोडियस गाने बनाए इसमें। हमने सिंगर्स भी सब अच्छे जो काम कर रहे हैं रिसेंटली, जावेद अली और शाहिद मालिया, इन सब के साथ काम किया है, तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है और काफ़ी मेलोडियस है म्यूज़िक जो है मूवी का। परेशानियाँ आई क्योंकि ये बड़ी सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म है? परेशानियाँ तो नहीं आई क्योंकि रियलिस्टिक मूवी है, तो म्यूज़िक भी काफ़ी रियलिस्टिक रखा है। ऐसा कोई हमने मतलब बॉलीवुड कमर्शियल पूरा वैसा नहीं रखा है मसाला म्यूज़िक, तो काफ़ी मज़ा आएगा लोगों को सुनने में। काफ़ी मेहनत से बनाया है म्यूज़िक भी। ये आपकी पहली फिल्म? ये मेरी चौथी फिल्म है। हाँ, फ्यूचर तो ब्राइट है जी, आइडेंटिटी कार्ड, और एक मूवी के और भी जहन से निकल रहा है, तो अभी और भी काम इंशाल्लाह आ रहे हैं। टी सीरीज से भी कुछ आने वाले हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। ये इस फिल्म में मैं अकेला नहीं हूँ, इट्स नॉट ओनली ये डायरेक्टर होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको सारा क्रेडिट मिल जाता है आप, और अगर आपकी फिल्म बट फिल्म बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे लोग होते हैं, एक पूरा टीम होती है जिसकी वजह से फिल्म बनती है। फिल्म पता नहीं अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता है, जो कुछ भी है हमने कोशिश की है, बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट इशू को हमने जो है टच करने की कोशिश की है। तो इसके प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, चाहे वो ज़ेबा जी हैं, मैं चाहूँगा सब लोग आ ही जाएं आगे। ज़ेबा हाँ, जो भी कुछ हम बना रहे हैं मैं इनके घर पहुँच जाता हूँ कि सर आप, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी चाहिए, और वीरेंद्र जी हैं या रघुवीर जी हैं, तो हम मेरे सर पे कहीं ना कहीं इनका हाथ हमेशा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहे। इनका बड़प्पन है अगर इस तरीके की बात करें। I'd like to call Bidita Bar on stage. Zeba, please विदिता को आप जो है इस फिल्म में पूरे कपड़ों में देखेंगे। Zeba, please come. Mujib bhai, Jitesh bhai, Sanjay Amar, and our music directors, please come on stage. सपोर्ट किया इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, अभी इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कभी थैंकफुल हूँ कि ये फिल्म को थिएटर तक ले जाने में मदद कर रहे हैं। संजय अमर सबसे बड़े कल्प्रिट हैं इस फिल्म के। इतने कंट्रोवर्शियल इशू को लेकर जो है इन्होंने पूरा ग्रुप है। शंकर जी जो है, कंट्रोवर्शियल शब्द ही मुझे लगता है गलत है, क्योंकि ये फिल्म है ये बेसिकली लाइफ है कश्मीर की,
तो ये कंट्रोवर्सी हम खुद ही कह रहे हैं गलत है। ये लाइफ है, ये लाइफ है। इसको कह के हम कह रहे हैं कंट्रोवर्सी। व्हाई इट्स कंट्रोवर्सी? इट्स अ लाइफ देयर कश्मीर। वी आर मी एंड राहत हैव बीन born and brought up in such a culture. ऑनेस्टली बताऊं, हम दोनों के रिलीजन शायद अलग हैं, लेकिन हमें कभी रियलाइज ही नहीं होगा हमारे अलग रिलीजन है। वो सिर्फ बॉम्बे में आके कहीं थोड़ा पता चला कि यार मुझे वहाँ घर नहीं मिल सकता और इनको वहाँ नहीं मिल सकता तो हम थोड़े अलग हो गए, मैं टाउन पहुँच गया ही यार। सो वहाँ हमें ये कभी एहसास नहीं। तो ये लाइव है, इट्स नॉट ए कंट्रोवर्सी एट ऑल। वी हैव सीन दिस वन, वी हैव लिव्ड दिस वन। ये सब चीज़ें वहाँ हुई हैं। तो ये नुआंसेस की कहानी है। आई होप कि बाकी पेंट तो इन्होंने किया है, हमने तो ब्रश और वो दे दिया इनको, पेंटिंग इन्होंने की है सेलुलॉइड पे। अब देखते हैं कैसे क्या है। वीरेंद्र जी, आप बताइए बड़ी एक सरल सी सिंपल सी कहानी है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए कि कैसे परिस्थितियाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक उलझाती हुई चली जाती हैं। इसमें कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, इतनी ही सिंपल कहानी है और छोटे से लोगों की कहानी है। कोई बहुत बड़े परिवारों की कहानी नहीं है जिसमें कि एक रईस और एक गाड़ी और वो और ये और ऐसा कुछ नहीं है। बड़े छोटे माहौल से निकली हुई एक बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहानी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाना चाहिए, वरना आपका सारा इंटरेस्ट निकल के ख़त्म हो जाएगा। एक सिंपल सा लड़का है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है और उसी का एक स्ट्रगल है। उसके साथ में कैसे उसके माँ बाप, परिवार वाले, दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, सारे लोग मिलकर के क्या क्या करते चले जाते हैं और अंत उसका क्या होता है, या फिर देखने के बाद समझ जाएंगे। Tell us, Bidita, what do you feel? Yes. मैं इस फिल्म में पूरे कपड़ों में दिखूंगी पैर तक ढके हुए। बाबू मोशा बंदूकबाज में बहुत इंटीमेट सीन्स लेके कंट्रोवर्सी हो गए हैं, पर ये फिल्म बिल्कुल अलग है उस फिल्म से। एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है, एक म्यूजिकल फिल्म भी है, बहुत अच्छे गाने हैं। मुझे 2-3 अच्छे गाने भी मिले हैं इस फिल्म में जो हम लोगों पे फिल्माया गया है। मेरा जो कैरेक्टर है, मैं आफिया का किरदार निभा रही हूँ। आफिया एक मुस्लिम लड़की है जो बच्चों को कुरान पढ़ाती है। वो थोड़ी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है, पर वो लड़की खुद बहुत लिबरल है और चाहती है कि रब्बी एक बड़ा सुपरस्टार बन जाए। सुपरस्टार नहीं, मतलब एक रॉक स्टार बन जाए। वो हर तरह से रब्बी को सपोर्ट करती है। वो रब्बी की कज़न सिस्टर है, पर पता था कि शायद जब बड़ी हो जाएगी दोनों की शादी होगी, ऐसा उसे लगता था। तो एक दूसरे को प्यार से भी ज़्यादा आई थिंक वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो अच्छी बात है। बाकी आप बताइए, आप लोग बताइए। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जैसे वीरू जी ने और विदिता ने और राहत भाई ने, संजय जी ने, सबने तो ये बात कर ही दी है, लेकिन ये है कि ये फिल्म से हर इंसान अपने आप को रिलेट कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। कॉस्ट्यूम्स मैं हमेशा वही आके अटकती हूँ। बहुत तकलीफ देता हुआ। यस, बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस थे, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देता। बट नेचुरली सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वहाँ कॉस्ट्यूम्स करने से पहले, जब मैं जम्मू रात जी के साथ रेकी के लिए जब गए थे हम लोग, तो वहाँ पे समझ में आया कि वहाँ के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनका वो किस तरीके के, मतलब वहाँ की मुस्लिम फैमिलीज़ हो या नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ हो, वो किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये कॉस्ट्यूम्स किए गए। मैं बीच में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। लाइन ये जोड़ना चाहता हूँ कि अचानक, मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरा अपना रियलाइजेशन है, शायद वो गलत भी हो सकता है, कि जम्मू से 3 लोगों ने, जेबा जी भी, राहत जी और संजय, इन 3 लोगों ने एक इतनी अच्छी कोशिश की है। और जम्मू अब अपने आप में, अगर आप धीरे धीरे देखें, ये सारे लोग फिल्म कोशिश करते हैं कि वहीं बनाएं, और वहाँ पर एक नया सिनेमा शुरू हो रहा है। मतलब जो इनफैक्ट जहाँ से मेरी नॉलेज से पहले वहाँ सिनेमा नहीं था, वहाँ सिनेमा नहीं था। इन 3 लोगों की कोशिश से एक वहाँ पे एक नया सिनेमा मतलब डेवलप होने लगा है। फिल्म इंडस्ट्री ही डेवलप हो रही है और ये लोग इतने यूनाइटेड हैं, इतने आपस में इतनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम फिल्म करने के लिए आए हैं। कहीं भी अरे यहाँ ठहर जाती है ना, हाँ सब यहाँ सब, अरे यार अरे यार उनको यार बड़ा होटल चाहिए, उनको बड़ा दे दो यार, अपन सब यहाँ ले लेंगे यार, हम सब लोग अच्छा साथ में यार एक जगह कम यार, एक कमरा
दो लोग रह लोगे, हाँ साथ साथ रह लेंगे। इस तरीके से करके इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउसेस को शुरू किया और अब वो एक ऐसे लेवल तक चला गया। इनकी दो फिल्में अगर काम से ज्यादा ही है, किसी ने ही अच्छा काम मेरे ख्याल से संजय भी कर रहा है। संजय ने भी अभी उसकी भी एक फिल्म की है, गोगिल ऑफ राजेश खन्ना। राज साहब की बात है कि हम इनका आशीर्वाद चाहिए होता है। नहीं, 3-4 लोगों की कोशिश से एक जम्मू में एक नई इंडस्ट्री सी डेवलप हो रही है, छोटे मोटे लेवल पे ही हो रही है चाहे, लेकिन मुझे लगता है काफी दूर तक जाएगी और ये लोग बड़ी अच्छी कोशिश करते हैं। सॉरी मैंने बीच में हुजूर राहत साहब, आपके आशीर्वाद संजय जी ने भी लिया है। नहीं, वो हमारा एक वो कहते हैं ना, वो एक फैमिली पैकेज है। मुझे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस साल हमारी दूसरी फिल्म रिलीज़ हो रही है। एज ए प्रेजेंटर हम लोग UFI एंड JKF हम लोग कर रहे हैं और अच्छा लगता है इस तरह की कंटेंट बेस्ड फिल्मों के साथ में जुड़ने से। और फ्यूचर में भी हमारी 2-3 फिल्में लाइनअप हैं ऐसे ही टॉपिक को लेकर। जी कुछ भाई आप बताइए। देखिए, हमेशा हम लोग अच्छे सब्जेक्ट और अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी इस तरह के कंटेंट और इस तरह के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। आमिर, टेल मी व्हाट यू फील अबाउट द म्यूजिक? काफ़ी रियलिस्टिक मूवी है तो म्यूज़िक जाहिर सी बातें अलग होगा काफ़ी, तो हमने यही कोशिश करी कि काफ़ी रियलिस्टिक म्यूज़िक रखें और साथ में मेलोडी को भी नहीं मारे, उसको भी कंटिन्यू रखा है, तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को जब म्यूज़िक सुनने मिलेगा। व्हाट अबाउट यू इमरान, आप बताइए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि रब्बी फिल्म को मुझे कहीं ना कहीं 2 जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला, ख़ास करके राहत साहब ने मुझे दिया। मैंने इस फिल्म में म्यूज़िक का तो मौका से पहले मैंने बैकग्राउंड स्कोर किया। मुझे लगता है कि ये बड़ी ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए स्कोर करना, और कहीं ना कहीं ये इस सिनेमा का सब्जेक्ट था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक वर्ल्ड सिनेमा को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। और साथ साथ स्कोर के साथ साथ मैंने कुछ गाने भी इसमें मौका मिला, और साथ साथ रघुवीर सर, आमिर के साथ साथ मुझे भी मौका मिला कि मैं म्यूज़िक कंपोज भी कर सकूं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आएगा, फिल्म लोगों को पसंद आएगा और कुछ अलग कहने की कोशिश किया। चूँकि मुझे जो कलाम अब तक कंपोज करने का मिला मौका, जो कहीं ना कहीं जो सिंगर्स की कहानी है, रघुवीर सर की कहानी थी कि जब वो उनको पता चलता है कि वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और जाने वाले हैं, तो मुझे बुल्ले शाह के कलाम जो सूफियाने कलाम है, तो उस तरह के कंटेंट को कंपोज करने का जो मौका मिला, मुझे लगता है कि कई फिल्में ऐसे राहत साहब के साथ मैं कर रहा हूँ, औरों के साथ भी कर रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म मेरे लिए सबसे यादगार है। थैंक यू। शंकर जी आप बताइए। ही इज आवर सिनेमा शंकर जी की शायद ये 50वीं फिल्म होगी। आई थिंक ये इनकी मतलब क्या बोलते हैं वो। I will talk about my director only. I got the opportunity to work with him, and everybody know that he is a master in taking realistic films. Thanks, Rahat. और इन्होंने जो किया है स्क्रीन पे दिख रहा है, इनके सिनेमाटोग्राफर हैं, फिल्म इनके थ्रू ही दिखता है, इनके थ्रू ही दिखती है, इनके थ्रू ही दिखती है। And we have Raghuveer ji singing a song here after People Live. I think that's also very nice. Yeah. 15 September. We are missing both Brajendra ji and Raghuveer ji here today. Yeah. And our film is releasing on 15 September, and you all please come to the theatre and let's have some real fun. Thank you. Thank you. एक ग्रुप फोटो इधर आ जाइए।
ask us what you want to know. Yeah, your film It's a very interesting subject. This is a very realistic cinema that Rahat is a friend, and I feel that this subject which he's touched is very important, you know, wherein music and performing and creative thing which is related to religion, and how it is being, people are being restricted not to do this is very important. And the trailer was very, very interesting. I like the music. I like the way it's shot, very realistically shot. So looking forward to the film. वेरी गुड मूवी, अच्छा लगा ट्रेलर देख के, और इसमें गाने वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो होपफुली वी आर वेटिंग फॉर द मूवी टू बी रिलीज्ड। मेरा नाम है मदुरै रविंदर रेड्डी और मेरा प्रोडक्शन हाउस है मदुरै फिल्म कॉरपोरेशन। अभी हमारी मूवी नेक्स्ट इंडिया में रिलीज़ हो रही है, ऑलरेडी कनाडा में रिलीज़ हो चुकी है। होपफुली वी आर वेटिंग फॉर द थिंग्स दैट। ऑल द बेस्ट।